ये तस्वीरें एक ऐसे इलाके की हैं जहां लोगों को ठंड से नहीं बल्कि भूख से मरने का डर ज्यादा था। हम बात कर रहे हैं रूस का पस्कोव की, जहां लोग सर्दियों में जिंदा रहने के लिए 6-6 महीने तक सोते रहते थे। ये कोई कहानी नहीं है। सन 1900 के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये कहानी दर्ज है और ये हकीकत है। इस प्रैक्टिस को लोग कहते थे लोत्स्का, जिसमें लोग जानबूझकर अपने शरीर को धीमा कर देते थे, कम खाना, कम हिलना डुलना, ताकि ठंड और भूख दोनों से बचे रहें। लेकिन हुसैन, वो तो मजबूरी थी, वो हेल्थ ट्रेंड तो नहीं था। मेटाबॉलिज्म स्लो करके बस जिंदा रहने की कोशिश ही तो थी। आज हालात बदल गए हैं। अब सर्दी में हाइबरनेशन की जरूरत नहीं है, खाने की भी कमी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि सुविधा के साथ साथ लोग आलसी हो गए हैं और नतीजा ये कि पेट सुस्त, इम्यूनिटी कमजोर और बीमार पड़ने की रफ्तार तेज हो गई है। और शायद यही वजह है कि हमारे पूर्वज सर्दियों में ऐसी चीजें बनाते थे जो बॉडी को एक्टिव रखती थी। और अब आप ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर गाजर नजर आ रही है, आपको यहाँ पर दिख तो चुकंदर भी रही होगी सुंदर सुंदर सी। और सर्दियों का जो देसी प्रोबायोटिक है वो यही है, गाजर और चुकंदर की कांजी। लोग 4 हो गए हैं, ग्लास 3 है। थोड़ा थोड़ा हम सब मिल बांट के पी लेते हैं। और मैं देखूंगा। नहीं, आपको भी हम पिलाएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं शो के बाद पी लूंगी। ये लीजिए, ये है गाजर और चुकंदर की कांजी, और यही है सेहत का सबसे कामयाब फॉर्मूला। और इस प्रोबायोटिक को आप लेंगे तो आपका शरीर हेल्दी फील करेगा, आपका जो गट हेल्थ है वो हेल्दी फील करेगा। और आजकल की मॉडर्न और इंग्लिश लैंग्वेज में से कंबूचा भी कहते हैं, जिसे आपने जरूर सुना होगा। हाँ, इसे आप भी अपने घर में बना सकते हैं और तरीका बहुत ही आसान है। करना क्या है वो आप देख लें। काली गाजर और चुकंदर को काटिए। मैं टेस्ट कर लूं क्या? बिल्कुल। यम्मी है। काली गाजर और चुकंदर को काटिए। पीली सरसों का पाउडर तैयार करिए। नमक, हींग और पानी, बस इसे ढककर फिर एक कांच की भरनी में धूप में रख दीजिए। 2 से 3 दिन का वक्त है और कुदरत खुद इससे दवा बना देगी। दरअसल फर्मेंटेशन से इसमें जो बनते हैं, क्या बनते हैं? लाइव प्रोबायोटिक्स, जो डाइजेशन के लिए संजीवनी है, और साथ ही विटामिन बी, सी, आयरन और आपके एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो आप समझे कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाती है इस ड्रिंक के अंदर। और यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, पेट का सिस्टम धीमा पड़ जाता है और यहीं से एक खतरनाक परेशानी की शुरुआत भी होती है। जी हाँ, कोल्ड डायरिया, ठंड में होने वाला वायरल स्टमक इन्फेक्शन। लक्षण साफ है, पेट में ऐंठन, कमजोरी, उल्टी और बार बार दस्त। बच्चों और बुजुर्गों में ये डिहाइड्रेशन करता है जो जानलेवा भी हो सकता है। अब जरा सोचिए, कभी लोग सर्दी में जिंदा रहने के लिए सोया करते थे, आज जरूरत है शरीर को जगाए रखने की। और इसके लिए बस रसोई की चमत्कारी चीजों को जानिए, समझिए और कुछ तैयार कीजिए, ऐसा जो भी आपको ज्योत्सना मीनाक्षी ने दिखाया। बाकी इसके साथ साथ योग आयुर्वेद में पेट के लिए क्या क्या रामबाण उपाय हैं वो आपको स्वामी जी बताएंगे, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज की कांजी बड़ी जोरदार बताइए। वैसे योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी बड़ी निष्णात हो गई है, और उसके गुण धर्म जो बताए हमारे अमित जी ने, ये भी हमारे हकीम साहब हो गए हैं, और आप तो महा हकीम हो गए हैं हुसैन जी। एक बार आपके लिए जोरदार अभिनंदन है कि लाइव प्रोबायोटिक्स कैसे आप गाजर, चुकंदर, मूली, इसकी कांजी बना करके, और बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सेंधा नमक डाला, थोड़ी इसमें पीली राई डाली और थोड़ा हींग और डाल दे तो और अच्छी बन जाती है। उसका पानी भी पी लो और उसको भी खा लो, और कांच के बर्तन में रख करके जैसे बताया मीनाक्षी जी ने ऐसे रख लो। सच में बहुत जबरदस्त चीजें हैं। और वैसे भाई जो हमारी तरह देसी आदमी है वो तो ऐसे ही बुड़का मार करके और ये ऐसे ही खा लो, फाइबर भी मिल जाएगा, कोई कांजी पांजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अपने आप ही डायरेक्ट मिल जाएगा। सच में सुबह सुबह मूली खाने से थोड़ा सेंधा नमक लगा के खा लो,
सुबह सुबह गाजर, चुकंदर को थोड़ा स्टीम करके कांजी करके खा लेते तो गला भी नहीं पकड़ता। और अनार, अमरूद भी बेचारे सोच रहे हैं हमें क्यों भूल गए। पपीता, सेव, ये पूरी गट हेल्थ को अच्छा कर देते हैं। लोगों के पेट का, दिल का, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। आज मेरे साथ यहाँ बैठे हुए सब, चलो मंडूकासन योग मुद्रासन करो। और हमारे कैरिबियन कंट्रीज में सेंट किट्स नेवीज, उसके हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर साहब हमारे बैठे हुए हैं, उमाशंकर हमारे मिश्र जी, और उनके साथ में बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं त्रिपाठी जी। एक बार आपका भी जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर अनुराग जी की ये मित्र मंडली बढ़ती जा रही है। और इधर आइए साहब, ये 25 देशों में पतंजलि के योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अनुष्ठान को लेकर के जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है। बस इसके पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो बोले जी आयुर्वेद तो हमारे खून में है, बाकी जो है अब इसको आगे लेके जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इनका तो अभिनंदन है, लेकिन हम तो दुनिया भर के इस गोले के जितने हिस्से, हर जगह तक इंडिया टीवी योग को लेकर के जा रहा है आपके साथ, और रोजाना ये कार्यक्रम दुनिया भर में कोने कोने में देखा जाता है, और इसके जरिए लोग सेहत, और यही लक्ष्य है हमारा, योग, आयुर्वेद और हमारी सनातन ऋषियों की ज्ञान परंपरा आगे बढ़े। और स्वामी जी देखिए, अच्छी चीजें खाना बिल्कुल भूलना नहीं है, योगासन कर रहे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैंने बताया, मुझे ऐसा लगा कि लोग कहीं पर सो करके भूल गए कि उनको उठना है, लेकिन बाद में पता चला कि वजह कुछ और थी। कुंभकर्ण। हाँ, रूस के पस्कोव इलाके में स्वामी जी, कभी लोग लोत्स्का के तहत महीनों सो करके सर्दी गुजारते थे और भुखमरी झेलते थे ताकि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लिया जाए। लेकिन आज जब खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं, ग्लोबलाइज हो चुकी है दुनिया, किसी इलाके में पैदा होने वाली चीज़ जहाँ नहीं पैदा होती वहाँ भी अवेलेबल है, फिर भी स्वामी जी सर्दी आते ही पेट सबसे पहले क्यों बीमार पड़ता है? क्या हमारी आधुनिक जो जीवन शैली है, आरामदायक जिंदगी, वही हमारे पाचन को कमजोर कर रही है? ये पेट में सबसे ज्यादा ठंड क्यों लगती है? ठंड कहाँ कहाँ लगती है? जैसे कल हम कमजोरी की बात कर रहे थे, हाथ, पैर, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, अलग अलग अंग प्रत्यंग जो कमजोर पड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ठंड लगती है पेट में, इसलिए उल्टी दस्त हो जाते हैं। ये हमारी प्रीति बेटी बता रही थी, यूके में से आई है, अब मैया को ठंड लग रही है, बोले जी उल्टी दस्त उनको जल्दी हो जाते हैं ठंड में। तो पेट में ठंड लगती है, किसी किसी को यहाँ पीठ में भी ठंड लगती है, यहाँ पीछे से, या ये लंग ना यहाँ इसके नजदीक है, किसी की छाती में ठंड लगती है, इसलिए अंगीठी जला के रखते हैं लोग गर्मियों के अंदर। कुछ तो अंगीठी जला के चलते भी है पहाड़ में, ज़्यादा ठंड होती है। तो पेट में, पीठ में ज़्यादा ठंड लगती है। फिर अंगुलियों में बहुत ठंड लगती है, किसी की अंगुलियाँ इतनी ठंडी ठंडी सीढ़ी सीढ़ी बर्फ की सिल्ली जैसी हो जाती है, वो रजाई ओढ़ करके भी गर्म नहीं होती। वैसे चलो गोमुखासन करो आप भी। आज तो मेरे साथ यहाँ पर जो योगियों का मेला है ना, इसमें देखो सबसे पहले तो बैठा हुआ गोपाल, इसकी तो टाइप 1 डायबिटीज अच्छी हो गई है। इसके बगल में बैठा हुआ सुनहरी, उसके बगल में बैठा, पहली बार हमको अपना बड़ा भाई मिला बड़े खोज करने के बाद, रामदेव पासवान बैठा हुआ है। इधर रामदेव उधर रामदेव पासवान है। और ये सोराइसिस अच्छा कर लिया है, सुनहरी ने भी, रामदेव पासवान ने भी, और हमारी गिरिजा बहन ने भी। और उधर वो साइंटिस्ट है और बहुत उसने तो कमाल कर दिया। क्या ठीक किया? आई साइट, चश्मा हटा दिया पूरा। थायराइड ठीक हो लिया, 150 mg की गोली खा रहा था थायरोक्सिन की। क्या नाम है? प्रमोद। क्या बात है, ये है योग की महिमा। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, एक चरण तो ये हुआ पाचन का। और जो है अब पेट के लिए तो सुबह सुबह खाली पेट मूली, अनार, चुकंदर थोड़ा स्टीम करके, और वैसे भी कच्चा भी खा सकते हैं। मूली, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव,
और हमने पपीता, और भाई जिनका पेट ज़्यादा ही खराब है तो थोड़ा स्टीम करते समय उसमें पेठा या लौकी भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, डाइजेशन तो सुपर डाइजेशन बन जाएगा। लेट करके ये पवन मुक्तासन, पेट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता साहब। हमारे डॉक्टर साहिबान त्रिपाठी जी, मिश्रा जी और अनुराग जी तो आज कपाल भाती पेल रहे हैं। हाँ, इनको आज लग रहा है कि स्वामी जी कुछ ना कुछ तो दावत में दे ही रहे, इतनी सब चीजें बता रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आज यही दावत उड़ाएंगे। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट जब करते हैं ना, ओहो कड़ाके की भूख लगती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है, लाइपोजेनेसिस नीचे चला जाता है, लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है, और ना वेट बढ़ेगा, ना फैट बढ़ेगा, ना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और मतलब ही नहीं पेट में भूख कड़ाके की लगेगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। 1-1, 2-2 मिनट करवाते हैं, ये सेतुबंध भी कराते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, शासन भी कराते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है पेट के लिए। लिवोग्रिड और फोन से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि स्वामी जी हर हाथ में फोन है। जीरा धनिया मेथी, फोन में जब बैटरी कम होने लगती है, चार्जिंग थोड़ी घट जाती है और वो एक सर्टेन लिमिट से नीचे आ जाती है, तो फ़ोन बताता है कि आपका फ़ोन जो है वो पावर सेविंग मोड में जा रहा है। तो हमारा शरीर भी बड़ा कमाल का है। ठंड में स्वामी जी शरीर जो है नेचुरली ऊर्जा बचाने के मोड में चला जाता है, पावर सेविंग मोड में चला जाता है। अच्छा, तो स्वामी जी क्या यही वजह है कि सर्दियों में डाइजेशन स्लो हो जाता है, कब्ज़ और गैस भी की परेशानी लोगों को आम सी हो जाती है? क्या यही स्लगिश डाइजेशन आगे चलकर कोल्ड डायरिया की जमीन तैयार करता है? देखो, पहली बात तो सबसे अच्छी सेहत बनाने का कोई समय है तो सर्दी। हमारे ऋषि मुनि तो हिमालय में चढ़ करके तपस्या किया करते थे, और अभी भी सबसे लंबा जीवन किसी का होता है तो वो जो बहुत गर्म प्रदेश है या अफ्रीकन कंट्रीज है उनका नहीं होता। सबसे लंबा जीवन वहां होता है जहां सर्दी होती है। बस उसमें थोड़ा अपनी एक्टिविटीज को हमें अच्छा रखना होता है। जो सर्दी के अंदर दंड लगाएंगे तो फिर गोंद का लड्डू हो, चाहे गजरेला हो, चाहे गाजर पाक हो, चाहे हमारे अनुराग वाश्रे जी की तरह जलेबी और इमरती उड़ानी हो, सबसे ज्यादा अच्छा मौसम आप मई जून के महीने में साहब कहाँ दावत उड़ा सकते हैं। तो लेकिन दावत उड़ाने से पहले थोड़ी दंड बैठक लगाओ। एक ये तो होले होले हुई, ये तो ऐसे हमारी बेटी प्रीति भी लगी हुई, पहले तो सर्वाइकल था, अब तो ये भी सोच रही है कि मुझे तो बाबा जी की तरह पूरी योद्धा बनना है। ऐसे ये, और हम तो करते हैं देखो ऐसे ऐसे, ये यूं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यूं जो दंड बैठक लगाएंगे तब फिर डाइजेशन सुपर डाइजेशन हो जाएगा। फिर जो है अब हम तो देखो सीधी बात है, 1 किलो भी लड्डू खा जाए तो हजम हो जाए। 1 किलो, हाँ, यहाँ तो एक में ही टाइम फिस हो जाती है। यहाँ 1 किलो लड्डू, और पहले लेकिन 100 नहीं 500 दंड लगाते हैं ऐसे ये, और फिर बने तो पूरा ये तक लगाते हैं ऐसे और ऐसे। अब जो ऐसे दंड बैठक लगाएंगे उनके लिए तो कोई चैलेंज नहीं, खूब कड़ाके की भूख लगेगी। चलो बेटा चलो, सब उल्टे लेट के भुजंग आसन करो, ये तो हो ही जाता है। हाँ। देखो साहब, आज मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, आप भी उल्टे लेटो, आपको भी 100 बार ये करना है। चलो लेट जाओ। स्वामी जी बहुत सारे लोग जो है लड्डू की दावत मिलने वाली है, मैंने आज आपके लिए चूरमा बना रखा है। चूरमा बहुत सारे लोग स्वामी जी इस मौसम में बस आपको हाथ जोड़कर ऐसे देखते रहते हैं, भाव विभोर होकर के आपको देखते रहते हैं, ऐसे भी और खुद को ठीक कर लेते हैं आपको देखते ही देखते। और डॉक्टर वाशने तो स्वामी जी वैसे भी आपके अनुरागी हैं, उनका काम वैसे भी चल जाता होगा। हमारे मिश्रा जी ने पहले से हल्के वाला टारगेट ले लिया।
अच्छा स्वामी जी, देखिए आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारे देश में पहले ही 22% लोग कब्ज की वजह से परेशान हैं, 20% लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो सवाल यह है कि स्वामी जी, कि सर्दियों में ठंड का असर आंतों पर पड़ते ही ये संख्या कितनी खतरनाक रूप ले सकती है? जो पहले से कब्ज के शिकार लोग हैं, सर्दियों में क्या और बुरी हालत हो जाती है? तो सर्दियों में उनको क्या कोई एहतियात बरतने की जरूरत है? किसी किसी को रहता है और बेचारी आंतड़ियां और सिकुड़ जाती है सर्दी में। लोग पूरे ही सिकुड़ जाते हैं। अब देखो, हमारी आंतड़ी तो पूरी फैली हुई है, हम तो पूरा इसको भुजंगासन ऐसे पूरा 100 बार कर लेते हैं ऐसे, और थोड़ी के नीचे रखे ऐसे, कैसे ये खुल के जियो। लोग क्या होता है, चलो अब ऐसे करो, अब लोग क्या करते हैं ऐसे, कुकड़ी बंद गई। तो हम खुल के जीते, हमारी आंतें भी हंसती रहती हैं अंदर से, और आंतें खुली हुई हैं, फेफड़े खुले हुए हैं, हमने पूरा तंत्र अंदर का खोला हुआ है, कोई उसमें संकीर्णता नहीं है, हमारा दिल दिमाग सब खुला हुआ है, हमने अपने दरवाजे कोठे बंद नहीं कर रखे, एकदम फर्स्ट क्लास है सब। तो पुरानी कब्ज के लिए मैं 10 उपाय बता रहा हूं। एक तो त्रिफला रात को ले खाने के बाद, सुबह त्रिफला लो तो आधी चम्मच में काम हो जाता है। रात को लोग 2-2 चम्मच खाते तो पेट साफ नहीं होता, ये खास बात बता रहा हूं। आधी चम्मच तेज गर्म पानी से त्रिफला ले लो, बस फर्स्ट क्लास पेट साफ। बहुत ज्यादा सख्त कोठा है तो शुद्धि छोड़, और बच्चे हैं तो अभयारिष्ट, सुबह गोधन अर्घ खाली पेट, और सोच जाने के बाद वो गोघृत पीने से कब्ज का परमानेंट खात्मा हो जाता है। गोधन अर्घ और गोघृत पान, उसके ऊपर एक चुटकी से एक चम्मच गरम गाय का घी पिया, तिल का तेल, नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन आदि, और एक चुटकी से नमक आपको पिलाया ना सुबह, इससे कब्ज पूरी खत्म हो जाती है, अंदर से पूरा पेट में तराई हो जाती है, आंतों की खुश्की खत्म हो जाती है। और उसके लिए मंडूकासन ऐसे बैठ करके, और पवन मुक्तासन, 2 आसन। फिर कब्ज के लिए पपीता सेव अनार आदि जो बता रहे थे ना, लीवर के लिए, पाचन के लिए, ये कब्ज के लिए बच्चे चबा चबा करके खाना खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, और सबसे अच्छा है हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, खाने का सीक्वेंस से रखो। जो सुबह सुबह नहीं खाते कोई बात नहीं, तो खाने के समय अनार, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, बथुआ मेथी, जो भी सलाद है और फल है पहले खाओ, बाद में पका हुआ खाओ, और पके हुए में भी जो सबसे भारी उसको सबसे अंत में खाओ। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हलवे में चम्मच मारते हैं, तो हलवा सबसे लास्ट में खाना, सबसे जो भारी चीज है उसको सबसे लास्ट में खाना, क्योंकि जो हमारा स्टोमक है और जो हमारा इंटेस्टाइन है वो एक ऐसे पाइप की तरह है, कोई ऐसे भीतर जो है कोई गोदाम नहीं है कि उसमें जाके माल ठूस दिया, तो ये सब एक फूड पाइप है, ऊपर से फूड पाइप है, जिसको हम आमाशय पक्वाशय, स्टोमक के 2 हिस्से हैं। आमाशय पक्वाशय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, फिर उसके बाद स्टोमक के भी 2 पार्ट हुए ना, एक ऊपर कच्चा गया, फिर नीचे पक्का गया, फिर नीचे आंतें शुरू होती हैं, फिर उसमें ऊपर बड़ी आंत है, नीचे ऊपर छोटी आंत है, नीचे बड़ी आंत है। कुल मिलाकर के ये 35 फीट लंबा कार्यक्रम है, जिसमें स्टोमक जुड़ करके 35 फीट लंबा। हाँ, तो ये इसको अच्छा रखने के लिए खाने का सीक्वेंस अच्छा रखे। खाने के बाद जिनको कब्ज है, उनको अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो उनको कुर्जारिष्ट, सामान्य डाइजेशन के लिए द्राक्षासव, आपने कांजी बताई, हमने ये सिरका रख रखा है, ये वीट उसका विनेगर है एप्पल का, फिर ये रूट बीट का है, फिर जो है हो अच्छी अच्छी चीजें खाएं रात को। और तेज गर्म दूध में ये सब गोल ले लो, या ये ले लो, क्या कहते हैं, गुलाब का गुलकंद, और ये दही में ले लो तो दस्त ठीक, तेज गर्म दूध में लो तो कब्ज ठीक। छोटी छोटी चीजें, इनका प्रयोग करके हम बड़ी बड़ी समस्याओं से, तो कब्ज दूर करने के आज हमने उपाय बता दिए। ये अच्छा स्वामी जी, देखिए अमलतास, एक मुश्किल ये है, एक गुद्दा होता है अंदर काला काला, इसको रात को भिगो दो, सुबह पी लो, पेट साफ, या सुबह भिगो के रात को पी लो, मुनक्का थोड़ा भिगो करके खा लो।
जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक मुश्किल ये है कि आपके इतने बार बताने के बावजूद लोग लक्षणों को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते। अब देखिए, किसी को अगर कोल्ड डायरिया हो गया है तो लोग अक्सर उसको एक सामान्य सा दस्त मान लेते हैं और उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये रोटा वायरस, नोरो वायरस और एडेनो वायरस से होता है तो ये आम डायरिया से कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना संक्रामक होता है, ज़रा ये भी बताइएगा। और साथ साथ ये स्वामी जी की कम पानी पीने की आदत, ठंडी हवाएं और कम नमी, क्या ये तीनों चीजें मिलकर के डिहाइड्रेशन और वायरल डायरिया को इतना गंभीर बना देती हैं कि बच्चों में किडनी फेल्योर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तक का खतरा हो जाता है? तो क्या करना है, दरअसल हमारे पेट में करीब 2 किलो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। उन अच्छे बैक्टीरिया के क्या क्या नाम है डॉक्टर साहब? स्वामी जी, पूरी एक फैमिली है जिनको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। लगभग 500 टाइप के अलग अलग महाराज जी बैक्टीरिया, पूरी फैमिली है उनकी, और वो 2 किलो के लगभग हमारे वेट के हिसाब से हैं। तो वो अच्छे बैक्टीरिया तो जिंदा रहने चाहिए, उसके लिए हमने जो अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें बताई, ये इनको खा करके हृष्ट पुष्ट रहते हैं। दही आदि खाते हैं, दही खाते हैं स्वामी। और बाकी जितने भी साग सब्जियां, फल, कच्ची चीजें खाते हैं, जीरा धनिया मेथी सौंफ आदि का पानी पीते हैं, इसमें वो बैक्टीरिया अच्छे वाले जिंदा रहते हैं। और जैसे हम ये फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी चीजें, ड्रिंक, खास करके ड्रिंक, दारू आदि पीते हैं, उससे मर जाते हैं। और खराब वाले बैक्टीरिया क्या क्या है? खराब वाले तो स्वामी जी बहुत सारे हैं जो अलग अलग टाइप से आते हैं, जिनकी वजह से पेट की पेचिस वाले, दस्त वाले स्वामी जी, कुछ ऐसे वाले जो पेट में दर्द करते हैं, कोलाइटिस पैदा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पेट में जल्दी नहीं पाए जाते पर इन्फेक्शन जाके अपना घर बना लेते हैं। तो वो उन अच्छे बैक्टीरिया को हटा देते हैं और गंदा अपना घर बना लेते हैं। अपना घर बना लेते हैं। किसी किसी में तो 2-2 किलो कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो स्वामी जी वो अलग है, वो अलग है। और छोटे छोटे भी और बड़े 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 भी एस्केरिस स्वामी जी होते हैं, उनको लंबा लंबा बोलते हैं, और छोटे वाले होते हैं पिन वर्म्स। क्या बोलते हैं? हाँ, चिनचुने पिन वर्म्स कहते हैं स्वामी जी उनको। छोटे बच्चों को बहुत रहते हैं वो भी पेट की ही दिक्कत की वजह से आते हैं। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, खाली पेट कोलाइटिस खाने के बाद कुटज घनवटी ले लें, थोड़ा दही में इसबगोल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा पेट पर मिट्टी पट्टी रख लें, और पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन जो बताया ना हमने, ये जो करते रहेंगे ना, हमारी दादी 100 साल से ज्यादा की होकर के गई, फत्तो दादी, एक बार भी दस्त नहीं लगा, एक बार भी कब्ज नहीं हुआ, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, छींक तक नहीं आई। ले रामा रामा। लोग अभी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निसर्ग के साथ जीते थे। सुबह दही लेना, दोपहर को चूरमा खाना, रात को दूध पीना और मस्त रहना, अपना काम करना। लो, ये डाइट बता दी। सुबह दही, दोपहर को चूरमा, रात को दूध। अब लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, चारों तरफ से एक बनावटी मिलावटी दुनिया, चारों तरफ एडल्टेशन, फिर उसमें भी पॉल्यूशन, रेडिएशन, और ओहो बहुत मामला। अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फेफड़ों से लेकर के पेट तक हमला करते हैं। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 मिनट करके देखेंगे ना, तो पहले ही दिन से डाइजेशन सुपर डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कड़ाके की भूख लगेगी, अपना तो चट कर ही जाएंगे, पड़ोसियों की थाली भी सुरक्षित रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसको भी साफ कर देंगे। इतना अच्छा डाइजेशन है। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात की। इस मौसम में बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं, और बच्चों में अगर बार बार पानी जैसे दस्त, उल्टी, तेज बुखार, सुस्ती और पेशाब कम हो जाए तो ये सिर्फ पेट खराब होने ही नहीं बल्कि जानलेवा कोल्ड डायरिया का अलार्म क्यों माना जाता है, और क्या किया जाए कि बच्चे इस परेशानी से बचें? तो बच्चों के लिए जब भी किसी को उल्टी, दस्त और ये सब लग जाएगी ना, तो सब जो है अपने घर में मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी। मोती पिष्टी बेस्ट है। पहले मोती पिष्टी के नाम पर लूट मचा रखी थी आयुर्वेद वालों ने। 300 रुपए की ग्राम दे रहे थे। हम लोगों को 30 रुपए की 1 ग्राम देते हैं, 30 रुपए की। और ऐसे इसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करना ही है, जिससे जितना बन पाए। हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, ये डाइजेशन के लिए अभ्यास करा रहे हैं। और बच्चों को मोती पिष्टी दे दें, उल्टी दस्त एकदम से गायब हो जाएंगे। कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी वो पिला दें, खिचड़ी खिला करके। और खिचड़ी
थोड़ी पतली हो, मूंग की दाल छिलके वाली और चावल बराबर हो उसके अंदर, उसमें थोड़ी सब्जियां भी मिला सकते हैं। खिचड़ी दही के साथ दे दें या इसबगोल दही या छाछ में मिला करके दे दें। एकदम से कितने भयंकर डायरिया हो एकदम से ठीक हो जाता है। और थोड़ा अनार खिला दें, अनार उल्टी दस्त डायरिया उसको एक साथ ठीक करता है। तो अनार छोटे बच्चे हैं एक एक दाना करके खिलाइए, बड़े हैं तो धीरे धीरे चबा चबा करके खाइए। 100-200 अनार, कहते हैं एक अनार 100 बीमार, ये मेरा आजमाया हुआ। और मैंने तो पूरे देश में ना करीब करीब जो है 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, बस अनार खाता रहा, एक बार भी बीमार नहीं हुआ, कभी दस्त नहीं हुए, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। नहीं तो लोगों को थोड़ा सा बाहर का खाना खा लिया फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती है, उल्टी दस्त आदि हो जाता है। मैं रोज देखता हूँ लोगों को। और ये आपने जो बताया ना, आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है हॉस्पिटलों में, या तो ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक आदि के रोगी ज़्यादा है, या फिर ये उल्टी दस्त डायरिया, लोगों के पेट को ठंड लग रही है, फिर लोगों का रेस्पिरेटरी जाम हो रहा है और लोग पूरे ठंडे पड़े जा रहे हैं, लोगों का बीपी बढ़ा जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और उसका सॉल्यूशन योग में है, आयुर्वेद में है। और देखो योग करने से ना वो कितना अच्छा होता है ना, अपने अंदर से ही गर्मी आ जाती है। हमारा पेट देखो, पेट गर्म रहता है हमारा कपालभाति से, फेफड़ा गर्म रहता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी भस्त्रिका से। थोड़ा ज्यादा करो ना तेजी से, नाक में किसी का पित्त बढ़ा होता है, नक्सीर आने की संभावना रहती है। हाँ, इतना गर्म हो जाता है। आप लगातार करके देखो, दाएं से लो, दाएं सूर्य स्वर है, थोड़ी देर लोगे ना 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया अंदर। और अनुलोम विलोम करने से पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। जो कूल फीलिंग है ना, वो गर्मी गर्मी ऐसे पूरे ज्वालामुखी की तरह पूरा शरीर धधकने लगेगा। मतलब इतना तेज भी नहीं, लेकिन ऊर्जा से, ऊष्मा से अग्निमय ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएगा हमारा स्वरूप। प्राण है अग्नि, प्राणाग्नि से सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठाग्नि पूरी प्रदीप्त उद्दीप्त हो जाती है। और फिर भी किसी को भूख कम लगे ना, तो चित्रक चव्य, पीपल पीपला मूल, चित्रक चव्य सूंठ, ये पंचकोल है, इसका कड़ा पिला पूरा डाइजेशन इतना अच्छा। 1 किलो भी 2 किलो भी कोई दूध पीना चाहे तो पी सकता। हमारे गुरु जी ने हमको नुस्खा बताया था, गाय का दूध जब ज्यादा बढ़ जाता था हमारे गुरुकुल में, हम एक बार में 2 किलो दूध पी जाते। 2 किलो, 1 किलो ये एक चम्मच भर के पीपल पीपला मूल चित्रक चव्य सूंठ पंचकोल का काढ़ा बनाया, 400 ग्राम पानी पकाया, 100 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, ऊपर से 2 किलो दूध घटाघट पी गए। और तभी का बना हुआ ये शरीर। स्वामी जी, आप 2 लीटर दूध पी जाते हैं, कई लोगों के लिए 1 गिलास दूध भी उनके पेट को खराब कर देता है। तो अपने शरीर को पहले उतना तैयार बना लें और फिर 2 लीटर का सोचिएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपने मोटिवेट होकर फिर गटक लिया, फिर मुश्किल हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, ये लुत्फा में लोग मजबूरी में मेटाबॉलिज्म स्लो करते थे, लेकिन आज हम आलसी होने के कारण कम चलते हैं, भारी खाना खाते हैं, देर रात तक डिनर करने की आदत बड़ी खराब है और फिर खुद ही मेटाबॉलिज्म डाउन कर लेते हैं। क्या यही वजह है कि शरीर की इम्यूनिटी और गट दोनों फेल होते हैं? और सर्दियों में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्वेटर जैकेट के नीचे अपने मोटापे को छुपा लेंगे, शॉल ओढ़ लेंगे, लेकिन गर्मियाँ आते आते जैसे ये लेयर्स हटती जाती हैं, पता चलता जाता है कि लीजिए 10 किलो वजन बढ़ाए बैठे हैं। हाँ, छोटी छोटी भूलें करते हैं मीनाक्षी जी। नपा तुला खाओ, नपे तुले कपड़े पहनो, हमारी तरह से बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ में अथ योगानुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी आपका भी प्रिय शब्द है। इससे लाइफ में बैलेंस आता, समत्वम योग उच्यते, यही योग का मर्म है। तो एकदम से कपड़े ज़्यादा लबादा भी नहीं ओढ़ना, एकदम से कपड़े हटाने भी नहीं। आज हम ऐसे बैठे हुए हैं तो इसके लिए हमने तपस्या की, बचपन से हमने कम कपड़े पहने, पहले थे नहीं, अब जरूरत नहीं। तो ये तो धीरे धीरे अभ्यास है।
और वैसे भी देखो ना, गाय भैंस से लेकर के ये पंछी, ये कबूतर, ये चिड़िया, कहाँ इनको ठंड लगती है। तो जैसे प्रकृति के साथ, नेचर के साथ हम अलाइन होते चले जाएंगे, ऐसे ही ठंड, ये सर्दी, ये गर्मी, ये 6 ऋतुएं ना, ये भारत का सौंदर्य है। ये हमें जो है निसर्ग की तरफ से शक्ति हमें मिलती है, इससे ये प्रकृति का वरदान है, आशीर्वाद है। तो इन सर्दी गर्मियों को ये कोई आफत ना माने, ये हमको तपाती है। और हम सर्दी गर्मी में तप के हम -5 में, -20 में भी ऐसे ही रहते हैं, और -50 में तो देखो हम नंगे होके तो नहीं देखे, लेकिन -50 में भी हम यूरोप और कुछ देशों में घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और -50 में तो अपने -50 में तो बाहर, और यहाँ +50 में हम राजलदेसर, अभी कल ही जयपुर थे, बता रहे थे बाबा जी हम 49 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन आप आए थे, मैंने वहाँ पर कैंप किया तो, और उसके बाद यूके चला गया सीधा, कम से कम 2 किलो पसीना निकला होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ी सी गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं, थोड़ी सी सर्दी में लोग बेहोश हो जाते हैं, सब हीटिंग सिस्टम ऑन करके रखते हैं ये भोगी लोग। तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, योगी लोग बस योग करते रहिए, का हीट और अपने भीतर फिर आपकी बॉडी जो है चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को संभालना खुद ही ब खुद सीख लेगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों में पेट ही बिगड़ गया तो फिर इम्यूनिटी, एनर्जी, वजन, ये सारी चीज़ें कैसे बचेंगी, सेहत कैसे बचेगी। तो स्वामी जी, क्या आज की सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि समझदारी से एक विंटर रूटीन बना लिया जाए। आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा, और साथ में प्राणायाम का एक सेशन। हाँ देखो, वजन बढ़ जाए तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और रूटीन ये है भाई, देखो सब चीजों में एक ही बात मेन है, योग को पकड़ के रखो। और योग को पकड़ के रखा तो न सर्दी लगेगी, न गर्मी लगेगी, न इम्यूनिटी घटेगी। योग सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। योग के साथ फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लिया करके, मैंने गोल्ड ले लिया, सुबह सुबह च्यवनप्राश ले लिया, च्यवनप्राश भी बड़ा जबरदस्त है। ये सब आज हमारे चारों तरफ सब यही हमें पुकार के कह रहे हैं, देखो हम हैं, हाँ हम सर्दी नहीं लगने देंगे, हम बैठे हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो ये सुरक्षा कवच है हमारा। तो च्यवनप्राश खाएं, कोलेजन प्राश खाएं, बच्चों को बाल प्राश खिलाएं, बड़े इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, और हम तो तेज गर्म पानी में गोधन अर्क, केसर और हनी मिलाकर के पिला देते हैं। पेट डाइजेशन भी एकदम फिट, और मोटापा तो बढ़ ही नहीं सकता। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये उन साथ में करा देते हैं, और फिर साथ में प्राणायाम। तो जब इतना कर लिया तो कहाँ जो है वो कमजोरी, कहाँ लो वेट और कहाँ अंडर वेट, कहाँ ओवर वेट। हमारे ये बेंगलोर वाले भैया बोल रहे थे, हमारी बेटी बाबा जी थोड़ी कमजोर सी है, इसका वजन बढ़ा दो। मैंने कहा इसको थोड़ा अश्वगंधा शतावर खिला दो, और थोड़ा च्यवनप्राश, बालप्राश खिला दो, अपने आप ही वेट, और डेट खिलाओ, डेट बढ़ाई वेट। और देखो प्राणायाम तो अप्रतिम है। लंबा श्वास लिया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत किया। और हमारे मिश्रा जी कह रहे थे, बाबा जी नोली जब घूमती है वो तो गजब ही है। तो ऐसे अपने तन मन जीवन को संवार के रखो, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर अपना नियंत्रण। और कहीं कुछ छूट गया है, ये आत्मानुशासन ही आत्मोपचार और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। और कहीं कुछ छूट गया तो संजीवनी है ना, तो स्वामी जी संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। घर में रखी हुई किशमिश को मिनटों में कैसे संजीवनी बनाया जा सकता है जिससे ठीक होगी 10 तरह की बीमारियां, बता रहे हैं जम्मू से विशंबर दास शर्मा। मैं आज आपको एक रामबाण उपाय देने जा रहा हूं सूखी खांसी के लिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार खांसी कर रहा हो, परेशान हो, तो घर का एक घरेलू नुस्खा है। क्या नुस्खा है? आपको जैसे 10 से 20 दाने सौंगी किशमिश के लेने हैं, और अगर ये लाल या काली वाली सौंगी मिले तो और भी बढ़िया समझना है। अब आपको क्या करना है, तवे के ऊपर, आग के ऊपर आप आधा या उससे भी कम मात्रा में देसी घी ले लेंगे, और धीमी आग पर ये किशमिश जो है इसको आप
फ्राई करने का प्रयास करेंगे और चंद ही सेकंड के बीच में ये जो सौंगी है ये अपने फूलना शुरू कर देगी और आस्ता आस्ता दाने जो हैं वो फूलना शुरू करेंगे और साथ साथ में लाल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस किशमिश को आप ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए दाने जो हैं वे साइज़ में थोड़े थोड़े मोटे हो जाएंगे। और अब आपको क्या करना है, ये जो किशमिश है जो ही ये भुन जाएगी आप इसे आस्ता आस्ता से भुने हुए दाने को आप बाहर निकाल लेंगे और इस तरह ये जले ना, आप सारी ही किशमिश को निकाल लेंगे, घी रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, जो पेशेंट इससे परेशान था खांसी से, आप उसको ये दाने 10 से 20 दाने दूध के साथ शाम को वक्त खाने को दीजिए और एक दिन के प्रयास से ही खांसी है वो 100% ठीक हो जाएगी। और अगर 3 दिन का ये प्रयास किया जाए तो और भी बढ़िया है और इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी बहुत मिलता है। स्वामी जी कमाल की है किशमिश तो फिर। ये गजब का नुस्खा बताया, ये पुरानी खांसी के लिए और सूखी खांसी के लिए। ये इसको थोड़ा सा ऐसे ही बिना घी के भी थोड़ा सा ऐसे ही सेक लेते हैं और थोड़ा सा काला नमक सेंधा नमक मिला करके थोड़ी काली मिर्च लगा करके चूस लेते हैं और तो भी खांसी ठीक हो जाती है। और इसके साथ यदि वो सूखा भुना हुआ चना खा लिया, भुना हुआ चना और किशमिश खाने से, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी और सुंठी इसको उबाल करके पी लिया, अकेला दूध तो कब करता है, तो खांसी का परमानेंट खात्मा। और स्वासारी ब्रोंकोम ले लिया तो दमा भी दम तोड़ देगा। ऐसी संजीवनी भी पूरे देश को हम बता रहे हैं और योग की संजीवनी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पूरा देश रोग मुक्त होता रहे, प्रचंड ठंड में भी अब सब स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।